नमस्कार, आप सुन रहे खबर आज की। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसा झटका लगा है कि समझ नहीं आता ये जनता का जोर था या किसी अदृश्य ताकत का खेल। आज का विश्लेषण, आज की स्टोरी सिर्फ चुनाव की नहीं, ये सत्ता की भूख, नेतृत्व की परीक्षा, भरोसे के टूटने और एक बड़े राजनीतिक भविष्य के शुरुआती कदम की कहानी होगी। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावी सुपर ट्विस्ट की, नीतीश बीजेपी के समीकरण की, तेजस्वी के भविष्य की, महिलाओं के वोट के असली खेल की, विपक्ष की गड़बड़ हुई है थ्योरी की, और उस अंदरूनी खेल की जिसके बारे में जनता सिर्फ अफवाहें सुनती है। तो आगे हम देखेंगे बिहार की राजनीति का ऐसा चेहरा जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो। बिहार चुनाव 2025 में एक ऐसा इतिहास रचा है जो अब तक कभी नहीं देखा गया। एनडीए ने 200 प्लस सीट लेकर चुनावी मैदान में सुनामी ला दी है। अब जरा सोचिए, इतिहास बदल देना, विपक्ष को मिटा देना, मतदान प्रतिपक्ष तोड़ देना और पीछे छोड़ जाना 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी। क्या ये सिर्फ लहर से संभव था या फिर कुछ और भी चल रहा था? 2025 के चुनाव को लोग एक तरफा चुनाव नहीं कह रहे हैं, इसे युद्ध कह रहे हैं। विचारधाराओं का युद्ध, वोट बैंक का युद्ध और रणनीति का युद्ध। बिहार में 67% की भारी भरकम वोटिंग हुई। इतनी वोटिंग तब होती है जब जनता का गुस्सा उबाल पर हो या फिर जनता किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार हो। लेकिन इस बार क्या हुआ? जनता ने कहा वोट मुद्दों पर नहीं, मुद्रा पर बढ़ा। तो क्या सच में महिलाओं को मिले सीधे फायदे? शराबबंदी का प्रभाव, सामाजिक समीकरण, जंगल राज का डर और बड़े नेताओं का प्रचार, सब कुछ मिल गया। एक ऐसा कॉकटेल बना जिसे परिणामों को उलट दिया। आरजेडी 30 के नीचे, कांग्रेस 5 पर, लेफ्ट 2 से आगे नहीं बढ़ पाई। महागठबंधन का पूरा गठबंधन 243 में से 35 सीटों पर ही सिमट गया। पर ऐसा क्यों? क्या सीट शेयरिंग में गड़बड़, चुनावी मैदान में अनुशासन की कमी, रैलियों का खराब मैनेजमेंट, तेजस्वी का अनुभव कम होना, परिवार में फूट और सोशल मीडिया पर कमजोर पकड़? लेकिन असली चोट कहाँ लगी? महिलाओं के वोट ने पूरा चुनाव ही घुमा दिया। महिलाओं का वोट बैंक 10 साल से तैयार हो रहा था। साइकिल योजना, ड्रेस योजना, एलपीजी, स्कूल, शराबबंदी, डीबीटी, ये सब चीजें धीरे धीरे एक मजबूत महिला वोट ब्लॉक बना चुकी थी। इसका परिणाम क्या हुआ? विपक्ष कुछ कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों, ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए एक वरदान था, लेकिन अभिशाप भी। जीत एनडीए की हुई, लेकिन असली झटका नीतीश कुमार को लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जेडीयू सिर्फ 84 सीटों पर रुकी, बीजेपी 91 पर पहुंच गई, पासवान, कुशवाहा। लेकिन असली झटका नीतीश कुमार को लगा। क्यों? क्योंकि जेडीयू सिर्फ 84 सीट पर रुकी, बीजेपी 91 पर पहुंच गई, पासवान, कुशवाहा, मांझी 120 सीटें मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति में। यानी पहली बार 20 साल बाद नीतीश कुमार अनिवार्य नहीं रहे। यह नीतीश कुमार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। वो अगर चाहे भी तो कहीं नहीं जा सकते। उनकी ब्रेनिंग पावर लगभग खत्म। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी नीतीश को फिर से सीएम बनाएगी या खेल किसी और दिशा में मुड़ेगा? इस पर पूरा सस्पेंस है। यह चुनाव तेजस्वी के लिए सीटों का नहीं था, लेकिन एक बात साफ है, तेजस्वी यादव हार कर भी जीतने वाले नेता। यह चुनाव तेजस्वी के लिए सीटों का नहीं था, ये इमेज बदलने का चुनाव था और तेजस्वी ने इसमें बाजी भी मारी। परिवारवादी से दूर, परिवार को टिकट नहीं, गैर यादव, पिछड़े और दलितों का प्रतिनिधित्व, लालू की पुरानी छवि से अलग होना, कोई भी बिलो द बेल्ट बयान नहीं, शांत, संयमित, ईमानदार अभियान। अब बात करें योगेंद्र यादव की बम फोड़ने वाला विश्लेषण। योगेंद्र यादव का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, एनडीए के जीतने पर हैरानी नहीं, लेकिन 208 सीटें, यह देखते ही लगा कि जैसे दौड़ में दौड़ने वाला बीच में जाकर स्टेरॉयड लगा आया हो। लेकिन वो 3 कारण बताए जिन्हें लोगों को समझना चाहिए। एनडीए का गठबंधन आकार में बड़ा, सामाजिक समीकरण मजबूत, महिलाओं का लगातार झुकाव। इसके आधार पर एनडीए पहले से बढ़त में था। जानते नई सरकार से जनता क्या चाहेगी? अब जनता की बारी है। 1 करोड़ नौकरियां, नई फैक्ट्रियां, युवाओं को रोजगार, शराबबंदी सुधार, राजीविका दीदियों में उनका बकाया और पूरा विकास का रोड मैप। तो दोस्तों, आज आपने बिहार की राजनीति की सबसे डीप, सबसे क्लियर और सबसे सच्ची तस्वीर सुनी। यह खबर आपको चुनाव का रिजल्ट नहीं बताती, बल्कि आने वाले 5-10 साल कैसा होगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे आएगा, कौन खेल बदलेगा और कौन बिहार का भविष्य तय करेगा। अगर यह खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।